बच्चों, आज हम माँ का अंचल पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार आदि प्रसंग सम्मिलित हैं। लेखक अभी शिशु ही था। वह सुबह जल्दी उठकर पिता के साथ पूजा करने बैठता था। वह पिता के पास ही सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहला धुलाकर पूजा में बैठा देते थे। पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे और वह अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण पढ़ते थे तो वह उनके पास बैठकर शीशे में अपना मुंह देखता था। पिताजी जब उसकी तरफ देखते तो वह लजा जाता था। बाबूजी उसके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। पिता उसे अपने हाथों से भोजन कराते थे। जब लेखक का पेट भर जाता था तब मैया फिर से उसे यह कहकर खिलाती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और फिर दूध और भात मिलाकर तोता, मैना, कबूतर आदि के नाम लेकर खिलाती थी। फिर वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाता था। उसके खेल नाटकों जैसे होते थे। कभी चबूतरे के कोनों को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। ढेले, पत्ते और गीली मिट्टी से मिठाई बनती थी। इन मिठाइयों के खरीदार भी वे ही थे और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उनमें शामिल हो जाते थे। कभी वे घरौंदा बनाते, तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, पूजा की आचमनी से कलछी बनती, पानी, धूल और बालू से ज्योनार तैयार हो जाती। फिर पंगत बैठती। पिताजी भी पंगत में बैठ जाते तो उनको देखकर सब बच्चे हंसकर भाग जाते। पिताजी हंसकर पूछते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? लेखक अपने बचपन में कभी बारात निकाल कर खेलते, कभी खेती का नाटक करते, कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते। ऐसे ही एक बार सारे बच्चे मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड देखकर चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया हाथ न आई तो उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उलीचना शुरू किया। तभी बिल से एक सांप निकला। सभी बच्चे रोते चिल्लाते हुए भाग निकले। बच्चे लहूलुहान हालत में घर पहुँचे। लेखक बदहवास हालत में दौड़ता हुआ घर पहुँचा। बाबूजी उस समय हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने उसे पुकारा, परंतु वह सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी, उसके अंग दबाने लगी, उससे डरने का कारण पूछने लगी और उसके घावों पर हल्दी पीसकर लगा दी। मैया उसे बड़े लाड़ से गले लगाए हुई थी। बाबूजी ने दौड़कर उसे गोद में लेना चाहा, परंतु लेखक ने माँ का आंचल न छोड़ा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि बच्चा सिर्फ माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।